नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत प्यारा श्लोक कहा जो हम सब ने सुना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। तो तब के भारत के बारे में प्रभु कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लूँगा। लेकिन प्रभु ये शायद बताना भूल गए कि जैसे हर योग में हर आसन का उपासन होता है, ऐसे ही हर श्लोक का श्लोक भी होता है। और इस श्लोक का उपश्लोक ये है कि जब जब धर्म का आरोहण होगा तब असुरी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। क्यों? क्योंकि असुरी शक्तियां जो हैं वो धर्म का, सत्य का, समाज का उदय नहीं देख सकती। अगर धर्म राम राज्य की तरफ चल पड़ा, समाज और भय, लोभ से दूर हो गया, लूट और झूठ और फूट की राजनीति से विमुक्त हो गया, तो इन असुरी शक्तियों का जो समाज पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है आजकल कि जैसे जैसे भारत का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, विजय पताका लहरा रही है, जैसे जैसे भारतवर्ष में नए नए आयोजन प्रयोजनों के थ्रू समाज तक यथासंभव सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन को लेके पहुंच रही हैं निम्न से निम्न वर्ग तक, ऐसे ऐसे असुरी शक्तियां अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। और उसमें वो भी असुरी शक्तियां हैं, जैसे कि दिल्ली के एक नेता हैं जो अपने आप के देवता होने का गुमान रखते थे और जिन्होंने देवता बन के लोगों को छला, मोहिनी रूप धर के आए और अमृत कलश जाके राक्षसों को बांटना शुरू कर दिया। तो इन सब लोगों से, इन सब विचारों से, सोच से जितना भारत बचेगा, उतना विश्व बचेगा, उतना ही भारत बचेगा। क्योंकि ये जो असुरी शक्तियां हैं, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये नेटवर्क पूरे दुनिया में है। जब जब समाज का उदय होगा तो जो लोग समाज को तोड़ने में, समाज को लूटने में, समाज को फूट डालने में और फूट डाल के राज करने में बिलीव करते हैं, वो सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों से दूर रहेंगे, उसके एंटी रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिल्ड बैक बेटर भारत जैसे विचारों से हमेशा परे रहेंगे। उनके लिए परिवार, भ्रष्टाचार, अत्याचार एकमात्र त्रिदर्शक कुंजी है, उनका वो त्रिशूल है जिससे वो रूल करना चाहते हैं। और भारत ने 2014 और 2019 में ये साबित किया कि हर हर महादेव का जो मंत्र है उसको जीवंत रूप में कैसे भारत जीता है। भारत को एक उम्मीद दिखी और उस तिनके का सहारा पकड़ के भारत ने अपनी नैया 2014 में पार लगाई। और 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ी तो एक नए भारत का उदय हुआ। वो भारत जो आत्मनिर्भर था, वोकल फॉर लोकल था, जिस भारत ने एक से एक स्कीम ऐसी चलाई जिससे कि ना सिर्फ भारत के लोगों की जीविका बची, जीवन बचा, बल्कि भारत तरक्की की राह पे चला, दुनिया की लाइट बना। और आज जब श्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में सम्मान होता है तो यकीन मानिए वो उनका सम्मान नहीं है, वो हम 150 करोड़ भारतवासियों के कौशल का, हमारी सद्बुद्धि का, हमारे संस्कारों का और हमारी संस्कृति का सम्मान है। वो एक नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। सोचने की बात यह है कि ये सम्मान भारत का पहले क्यों नहीं था। ये सम्मान पहले सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ब्रिटिश एजुकेटेड
नेताओं के लिए रिजर्व था। क्यों लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता जब ग्लोबल लेवल पे राइज हुआ तो 1 साल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई? क्यों सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता की हत्या कर दी गई? ये भारत को सवाल पूछने पड़ेंगे और कुछ के सवाल तो जवाब हम जानते भी हैं, बट आज के भारत में हमें ये तय करना है और निश्चय करके आगे बढ़ना है कि मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए जो भी आइडियाज़, जो भी सॉल्यूशंस हम लगा पाएंगे, जैसे कि एक नया आइडिया जो हमने शेयर किया है वो है भारत कोशंट। हर कंपनी को, हर काम करने वाले व्यक्ति को, हर उद्यमी को कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि उनका भारत कोशंट क्या है, ताकि जब भारत का सनातन संस्कृति और संस्कार दुनिया के व्यापार चलाएगी तो उसमें पर्यावरण की हानि नहीं होगी, लोगों का शोषण नहीं होगा, समाज और परिवार को बर्बाद करने के षड्यंत्र नहीं होंगे व्यापार, दुनिया की सेहत को नहीं करेंगे लाचार भारत के व्यापार। भारत के व्यापार सात्विक होंगे, भारत के व्यापार यौगिक होंगे, भारत के व्यापार आयुर्वेदिक होंगे, भारत के व्यापार जो हैं वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, संस्कार और संस्कृति को हर देश की बढ़ाने की आगे काम करेंगे। और जो विस्तारवादी धर्मपंथ विचार व्यापार हैं उनका काउंटर बैलेंस जो है वो सनातन संस्कार है, सृष्टि सेवक का अर्थशास्त्र का विचार है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच है और जिसके साथ हम सबको आगे बढ़ना है। जुड़ते रहें इस विचार से, बचे असुरों के प्रहार से, उनके संग बैठने उठने और उनके विचारों के प्रभाव से। तो जितने असुर, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे लामबंदी हो, चाहे ठाकरे की इल्लीगल औलाद हो, चाहे शरद पवार हो, ना पवार, ना कोई और परिवार, ना भ्रष्टाचार। आगे बढ़े भारत का वैभव, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।